हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल संगम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट, हमने इन प्रश्नों को इसलिए लिया है, ये प्रश्न जो है हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। ठीक है, ये प्रश्न लगभग आपका VVIMP क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में इसकी बात करें तो ये पूछा गया है अभी तक 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 और 22 में लगातार पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए VVIMP क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसके उत्तर में आपको लिखना है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग के जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शामिल शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। ठीक है, उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो वो है ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। ठीक है, किसने किया? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। कब किया? 1871 में। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। VVIMP क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो लिख देना ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। ठीक है, इस सन में। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ठीक है, एक प्रश्न ये है आपका, रॉलेट एक्ट क्या था। एक प्रश्न तो ये हो गया आपका, दूसरा प्रश्न हो गया उसका विरोध कैसे किया गया, और तीसरा है क्या परिणाम हुआ, इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिख देना है, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। क्या है? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमों को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, ये एक ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट जो 1919 में पास हुआ कि किसी भी भारतीय पर बिना कुछ मुकदमे कोई कुछ चलाए बिना शंका के आधार पर, केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता था। ठीक है, इसका क्या परिणाम हुआ? अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, क्या परिणाम हुआ इसका? अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ, ये भी एक कानून था आपका। ठीक है, मार्शल लॉ भी एक कानून था, मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, चलिए आगे आइए पढ़ते हैं इसका विरोध कैसे हुआ। ठीक है, आगे आइए पढ़ते हैं। तो चलिए इसका विरोध पढ़ते हैं हम। नंबर 1 है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों
का आयोजन किया गया। क्या है नंबर 1? विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। नंबर 2 है कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। ठीक है, पहला है विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया, और दूसरा है कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। ये आपको विरोध में लिख देना है। VVIMP क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और अब की बार 100% आएगा ये प्रश्न, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है आपका, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। क्या प्रश्न है? प्रश्न संख्या 3, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। हमने इस वीडियो में वही लघुत्तरीय प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड में हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए VVIMP क्वेश्चन है आपका ये, आप इसको बोर्ड में ज़रूर रट के जाइएगा। तो इसका उत्तर में, उसके उत्तर में क्या लिखना आपको, चलिए उत्तर इसका देखते हैं। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। ठीक है, क्या है? सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी दूसरे प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। ठीक है, क्या है? गांधी जी दूसरे प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या किस प्रकार की है। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और घर में अपना आराम से तैयार कीजिएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या है, व्याख्या नंबर 1 है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या है? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने व्याख्या की थी। व्याख्या नंबर 2 है, प्रतिरोध की भावना या अतिक्रमकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या व्याख्या की है गांधी जी ने, प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। व्याख्या नंबर 2 है ये, VVIMP क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर रट के जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और हाँ 2024 में अगर आपका कोई भाई है और क्लास 10th की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बता देना, फुल तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका, प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में आपको लिखना है, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। ठीक है, इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? वानिकी है, कृषि है, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। इसके विपरीत द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है और तृतीयक सेवाएं प्रदान करता है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। इसके विपरीत द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का भी निर्माण करता है और तृतीयक सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और घर में आराम से लिख के याद करिएगा। VVIMP क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। चलिए फिर
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।